नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। आज हम बात करेंगे यूएनडीपी के जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई यानी लिंग विकास सूचकांक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई होता क्या है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई यानी लिंग विकास सूचकांक एक ऐसा स्टैटिस्टिक या आंकड़ा है जो मानव विकास सूचकांक में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को मापता है। दूसरे शब्दों में जीडीआई विकास में लिंग आधारित अंतर को मापता है। जीडीआई को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995 यानी मानव विकास रिपोर्ट 1995 में पेश किया गया था। जीडीआई का 1 के करीब का मान या स्कोर उच्चतर लिंग समानता को दर्शाता है। 1 के नीचे के स्कोर महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए उच्च मानव विकास को दर्शाते हैं, जबकि 1 से ऊपर के स्कोर इसके विपरीत संकेत देते हैं। इसीलिए 1 के करीब के स्कोर उच्च लैंगिक समानता को दर्शाते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई की गणना। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स महिला ह्यूमन डेवलप इंडेक्स और पुरुष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अनुपात है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू महिला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिवाइडेड बाय पुरुष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जीडीआई इज इक्वल टू महिला एचडीआई डिवाइडेड बाय पुरुष एचडीआई। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई की गणना के लिए सबसे पहले महिलाओं और पुरुषों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अलग-अलग गणना की जाती है। जीडीआई यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधन में पुरुषों और महिला उपलब्धियों की तुलना करके लैंगिक समानता को मापता है। इस प्रकार जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 संकेत को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधन की गणना की जाती है। जीडीआई के स्वास्थ्य घटक की गणना। स्वास्थ्य को जन्म के समय महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मतलब एक नवजात शिशु के जीने की अपेक्षित अवधि से है। यदि जन्म के समय आयु विशिष्ट मृत्यु दर का प्रचलित पैटर्न शिशु के पूरे जीवन में एक समान रहता है। जीडीआई में प्रत्येक आयाम के लिए निश्चित मान शामिल है जो गोल पोस्ट के रूप में कार्य करते हैं। 0 और 1 के बीच एक सूचकांक प्राप्त करने और पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विकास सूचकांक को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज करने में सक्षम होने के लिए ये आवश्यक है। ये मान मानव विकास सूचकांक एचडीआई में उपयोग किए जाने वाले मानों के समान है। एकमात्र अपवाद जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा के न्यूनतम
और अधिकतम मूल्य अलग अलग है। इसे इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की तुलना में औसतन 5 साल का प्राकृतिक या जैविक लाभ होता है और वे लगभग 5 साल अधिक जीवित रहती है। इस प्रकार इस लाभ को समायोजित करने के लिए जीवन प्रत्याशा सूचक को 5 साल के लिए समायोजित किया जाता है। जीडीआई के शिक्षा घटक की गणना। शिक्षा के 2 संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए महिला और पुरुष अपेक्षित वर्ष और 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए महिला और पुरुष के स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। स्कूलिंग के वर्षों की संख्या जो स्कूल में प्रवेश की आयु का बच्चा प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है यदि आयु विशिष्ट एनरोलमेंट दरों का प्रचलित पैटर्न बच्चे के पूरे जीवन में जारी रहता है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या इसे प्रत्येक स्तर की आधिकारिक अवधि का उपयोग करके शैक्षिक प्राप्ति स्तरों से परिवर्तित कर मापा जाता है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्षों का न्यूनतम मान 0 है क्योंकि समाज शिक्षा के बिना भी जीवित रह सकता है। स्कूली शिक्षा की अपेक्षित अधिकतम आयु 18 वर्ष है क्योंकि अधिकांश देशों में यह मास्टर डिग्री के बराबर है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की अधिकतम सीमा 15 है क्योंकि यह वर्ष 2025 के लिए अनुमानित अधिकतम सीमा है। जीडीआई के आय घटक की गणना। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण यानी आय घटक महिला और पुरुष की अनुमानित अर्जित आय द्वारा मापा जाता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम GNI संकेतक का कार्य करती है। प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था की कुल आय जो उसके उत्पादन और उत्पादन के कारकों के स्वामित्व से उत्पन्न होती है जिसमें से शेष विश्व के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों के उपयोग के लिए भुगतान की गई आय को घटा दिया जाता है जिसे पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में परिवर्तित किया जाता है तथा मध्य वर्ष की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। आय के लिए न्यूनतम $100 उन अर्थव्यवस्थाओं में अप्रमाणित निर्वाह उत्पादन यानी सबसिस्टेंस प्रोडक्शन के कारण है जिन्हें आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। इसका अधिकतम मान $75,000 निर्धारित किया गया है क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति आय के इस बिंदु से आगे मानव विकास में बहुत कम या कोई लाभ नहीं होता है। आय घटक महिला और पुरुष अनुमानित अर्जित आय की गणना जनसंख्या में महिला और पुरुष हिस्सेदारी।
आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी में महिला और पुरुष हिस्सेदारी। सभी क्षेत्रों में महिला और पुरुष मजदूरी का अनुपात और प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल राष्ट्रीय आय 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के आधार पर की जाती है। इस प्रकार आय का आयाम बहुत अधिक जटिल है, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी तत्वों को समायोजित करना पड़ता है। हालांकि कई देशों में लिंग विभाजित वेतन डेटा नहीं है। सभी क्षेत्रों में वैश्विक औसत महिला पुरुष वेतन अनुपात 2018 में 0.8 है। इस वैश्विक औसत का उपयोग उन देशों के लिए वेतन अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया था जहां लिंग विभाजित वेतन डेटा गायब था। देशों की रैंकिंग के बजाय लिंग विकास सूचकांक समूह। देशों को रैंकिंग देने के बजाय उन्हें 5 लिंग विकास सूचकांक यानी जीडीआई समूह में बांटा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी देशों के लिए महिला और पुरुष एचडीआई का आंकलन कई अनुमानों पर निर्भर करता है, जैसे कि कई देशों के लिए वेतन अनुपात 0.8 मानना। इस वजह से अनुमानित जीडीआई की सावधानी से व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इन अनुमानित जीडीआई के आधार पर देशों को रैंक नहीं देना चाहिए। इसके बजाय यूएनडीपी जीडीआई मूल्यों में लिंग समानता से पूर्ण विचलन यानी डेविएशन के आधार पर देशों को 5 जीडीआई ग्रुप्स में समूहित करता है। जीडीआई ग्रुप्स लिंग विकास सूचकांक समूह। जीडीआई ग्रुप्स लिंग समानता से जीडीआई के पूर्ण विचलन 100 जीडीआई 1 पर आधारित है। 2.5% या उससे कम लिंग समानता में पूर्ण विचलन वाले देशों को महिलाओं और पुरुषों के बीच एचडीआई उपलब्धियों में उच्च समानता वाले देश माना जाता है और उन्हें समूह 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 2.5 से 5% की लिंग समानता से पूर्ण विचलन वाले देशों को महिलाओं और पुरुषों के बीच एचडीआई उपलब्धियों में मध्यम उच्च समानता वाले देश माना जाता है और उन्हें समूह 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 5 से 7.5% की लिंग समानता से पूर्ण विचलन वाले देशों को महिला और पुरुष के बीच एचडीआई उपलब्धियों में मध्यम समानता वाले देश माना जाता है और उन्हें समूह 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 7.5 से 10% की लिंग समानता से पूर्ण विचलन वाले देशों को महिलाओं और पुरुषों के बीच एचडीआई उपलब्धियों में मध्यम निम्न समानता वाले देश माना जाता है और उन्हें समूह 4 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 10% से अधिक की लिंग समानता से पूर्ण विचलन वाले देशों को महिलाओं और पुरुषों के बीच एचडीआई उपलब्धियों में
कम समानता वाले देश माना जाता है और उन्हें समूह 5 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में जीडीआई यूएनडीपी की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई यानी लिंग विकास सूचकांक 2022 की वैल्यू 0.852 है, जो महिला एचडीआई 0.582 और पुरुष एचडीआई 0.684 पर आधारित है। भारत में लिंग विशिष्ट मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 पुरुषों में 0.684 पुरुष मानव विकास सूचकांक, महिला में 0.582 महिला मानव विकास सूचकांक। जीडीआई इज इक्वल टू महिला एचडीआई डिवाइडेड बाय पुरुष एचडीआई। एचडीआई भारत इज इक्वल टू 0.582 डिवाइडेड बाय 0.684 यानी जीडीआई भारत इज इक्वल टू 0.852। यूएनडीपी द्वारा भारत को जीडीआई ग्रुप 5 में शामिल किया गया है, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई उपलब्धियों में सबसे कम समानता वाले देश माने जाते हैं। संपूर्ण भारत का ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 0.644 है। इस तालिका में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में दिए गए भारत के जीडीआई के संकेतों को दर्शाया गया है, जिसके आधार पर जीडीआई की गणना की गई है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है, जबकि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.3 वर्ष है। इसका मतलब है कि महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक है, परंतु यह अंतर महिलाओं के जैविक लाभ जो 5 वर्ष का होता है, उससे लगभग 2 वर्ष कम है। अर्थात इस संकेत में भी महिलाएं अभी तक समानता प्राप्त नहीं कर पाई है। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष समान है, जो 12.6 वर्ष है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 5.5 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए यह 7.6 वर्ष है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषों की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष महिलाओं की तुलना में अधिक है। प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल राष्ट्रीय आय 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी अंतरराष्ट्रीय डॉलर में महिलाओं की प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल राष्ट्रीय आय $2,958 है, जबकि पुरुषों की यह आय $10,696 है। इसमें स्पष्ट अंतर दिखता है कि पुरुषों की प्रति व्यक्ति अनुमानित सकल राष्ट्रीय आय महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है। भारत में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का
टाइम सीरीज विश्लेषण। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भारत में समय के साथ कैसे विकसित हुआ है, यह समझने के लिए हमने 1991 से 2022 तक के जीडीआई आंकड़े लिए हैं। इन जीडीआई आंकड़ों को टेबल और ग्राफ दोनों द्वारा भी दर्शाया गया है। जीडीआई एक ऐसा मापक है जो विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच की असमानता को दर्शाता है। जीडीआई का स्कोर 1 के करीब होने पर लैंगिक समानता को दर्शाता है, जबकि कम स्कोर अधिक असमानता को इंगित करता है। वर्ष 1991 से वर्ष 2000 तक जीडीआई में लगातार सुधार देखा गया है। 1991 में जीडीआई स्कोर 0.707 था, जो 2000 में बढ़कर 0.757 हो गया। यह एक सकारात्मक संकेत है कि लैंगिक असमानता कम हो रही थी। वर्ष 2001 से 2010 तक जीडीआई में और अधिक सुधार देखा गया। 2001 में जीडीआई स्कोर 0.759 था, जो 2010 में बढ़कर 0.81 हो गया। यह इंगित करता है कि भारत में इस दशक में भी लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। 2011 से 2022 तक जीडीआई में स्थिर वृद्धि देखी गई। 2011 में जीडीआई स्कोर 0.813 था, जो 2022 में बढ़कर 0.852 हो गया। हालांकि 2018 में थोड़ा गिरावट हुई, लेकिन फिर भी 2019 और 22 के स्कोर सुधार कर 0.852 पर पहुंच गया। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स समय के साथ लगातार सुधार कर रहा है। यह इंगित करता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संसाधनों में लैंगिक असमानता में कमी आ रही है। भारत में समावेशी आर्थिक विकास के फलस्वरूप लिंग विकास सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, ताकि जीडीआई स्कोर 1 के और करीब आ सके, जो पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाएगा। जीडीआई की नीतिगत प्रासंगिकता। जीडीआई मानव विकास उपलब्धियों में लिंग अंतर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह 3 बुनियादी क्षमताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण में उपलब्धियों में लैंगिक असमानताओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इस अंतर को खत्म करने के लिए नीतियों को डिजाइन करने और उनकी निगरानी करने के लिए उपयोगी है। जीडीआई के उपयोग से किसी एक संकेतक पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में लैंगिक असमानता को अधिक समग्र रूप से समझने में मदद मिलती है। यह लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण उन असमानताओं को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें व्यापक संकेतकों द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है। जीडीआई उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है
जहां लैंगिक असमानता अधिक स्पष्ट है, जिससे नीति निर्माताओं और प्रशासकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। यह देशों के बीच और समय के साथ तुलना करने की अनुमति देता है, जिससे लैंगिक समानता के प्रगति का आकलन करने में मदद मिलती है। नीति निर्माता इन तुलनाओं का उपयोग सफल रणनीतियों की पहचान करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं जहां लैंगिक समानता के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जीडीआई की सीमाएं। लिंग विकास सूचकांक जीडीआई एक संकीर्ण संकेतक है जो संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच, राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने में उनके प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। इसमें लिंग आधारित आंकड़ों की उपलब्धता और सटीकता से संबंधित मुद्दे भी शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप जीडीआई से लैंगिक असमानताओं की एक अति सरलीकृत समझ उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।